जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल स्ट्रॉन्ग माइंड सोच में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 20 जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं ऐसा ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो कि हम सोचते हैं कि बिल्कुल आसान है और उसी को हम गलती कर बैठते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, जब नकद आरक्षित अनुपात सी भर आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह जब नकद आरक्षित अनुपात सी भर आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति बढ़ाएं। इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को बढ़ाए। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भारत में राष्ट्रीय व्यापार जीएसटी का विचार निम्नलिखित किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य के बैंक पैसे उधार देता है तो उसे कहा जाता है? किसी दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य के बैंक के पैसे से उधार लेता है तो उसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम पूंजी सरकार का अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 50%। कितनी प्रतिशत? 50%। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, नई आर्थिक नीति सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। नई आर्थिक नीति सामान्यतः विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एलपीजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक थे? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसी राज्य के हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? निम्नलिखित में से किसी राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल रूप से चुना गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो हो जाएगा पंजाब। पंजाब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ताओं पर कर बोझ को कम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी की कौन मंजूरी देता है? गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी की कौन मंजूरी देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोजक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्व क्रांति भारत में निम्नलिखित में से
किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? सौर क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। तो इसका आंसर नंबर सी, तिलहन उत्पादन। इसका राइट ऑप्शन तिलहन उत्पादन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बीमा विनियम एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, मुंबई। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत की किसी पंचवर्षीय योजना को गाइड योजना के नाम से जाना जाता था? भारत की किसी पंचवर्षीय योजना को गाइड योजना के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथी। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, चौथी योजना को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है जिन्हें चमत्कारिक बीज भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, संकर उपजाऊ किस्म, हाइब्रिड या कैरेटिल। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा में, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे उद्योग विशेष रूप से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी संचार, ऑप्शन नंबर सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोटर वाहन, और ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचार। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्था NIBM की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श के बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक संयुक्त शीर्षक संस्थान के रूप में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 से 2007। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति है NIP के तहत संरचनात्मक संयोजक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, औद्योगिक सुधार। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक सुधार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है।
क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी श्वेत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, श्वेत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घाटों में विभाजित किया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है उत्पादक को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का जैसे गुणवत्ता और आकार पर आधारित विभिन्न समूहों का वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वाणिज्य बैंकों को अपने ग्राहक को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSMI पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक राज्य एक उत्पादक। एक राज्य एक उत्पादक